क्लास 12th के लिए एक न्यू टॉपिक लिखा बेटा, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इवोल्यूशन के मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी तक डिस्कस कर लिया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो भाई, बहुत धमाकेदार वीडियोस हैं। ठीक है, आज हम लोगों को ये चीज डिस्कस करनी है, आर्टिफिशियल नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो कि मैम ये चल क्या रहा है, मतलब क्या किसके, देखो ये ना एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन के। एविडेंसेस का मतलब क्या होता है कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज का सबूत आप इन टॉपिक्स के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरा तो डिटेल आपको नहीं पढ़ा सकती बिकॉज टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को वहां से पिक कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब ये सिलेक्शन क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, और दिखाती हूँ। देखो मान लो कोई पॉपुलेशन बनी, ठीक है, इमेजिन कोई एक पॉपुलेशन बनी। ठीक है, अब उस पॉपुलेशन में एक ऑर्गेनिज्म बना जो उस पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है आपको। ठीक है, बट वो जो ऑर्गेनिज्म है वो काफी मतलब कि लाइक अट्रैक्टिव है। ठीक है, मतलब कैसा है कि हर कोई उससे शादी करना चाह रहा है। ठीक है, और अगर शादी करना चाहे तो मान लो उससे किसी की शादी हो भी गई, तो जब उनकी शादी होगी तो उनके आगे बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, फिर वो आगे और जनरेशन बढ़ती चली गई। ठीक है, और फिर एक और ऑर्गेनिज्म उसी पॉपुलेशन में से जो बहुत ज्यादा भद्दा सा दिखता है, मतलब कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो एक टाइम अगर उसकी शादी ही नहीं होगी तो उसका मतलब आगे जीन भी पास नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन यही होता है। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कोई भी वेरिएशन जो आगे पास हो रही है। क्यों हो रही है वो पास, क्योंकि वो अच्छी है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से सर्वाइवल कर पा रहा है, बेटर सर्वाइवल वो कर पा रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है कि नेचर आता है और वो कहता है यस यू, हम आपको पिक करते हैं। ठीक है, आप आगे चलिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, जो भी इन्वायरमेंट में अच्छे से रह पा रहा है, वहां के कॉम्पिटिशन को फेस कर पा रहा है, प्रेडेशन को फेस कर पा रहा है। ठीक है, और आगे बच्चे भी पैदा कर पा रहा है, सही से जी भी पा रहा है। ठीक है, वही नेचुरल सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। समझ में आया वाला पॉइंट, क्लियर हो गया वाला पॉइंट, यस मैम हो गया। ठीक है, अब देखो नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, देखो वेरिएशन बोला मैंने, वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन अभी बोला मैंने, देयर इज अ सडन चेंज। ठीक है, कोई चेंज। ठीक है, तो वेरिएशन क्या किस वजह से आ सकती है, एक तो म्यूटेशन हो जाए, मान लो जीन में म्यूटेशन है, मान लो किसी के बाल, किसी मम्मी पापा के बाल कैसे थे, ब्लैक कलर के थे, बट जब वो जाइगोट में गए, मतलब बच्चे में गए, तो उस जीन में म्यूटेशन हो गया। ठीक है, तो अब वो प्रोटीन नहीं बन रहा, मान लो वो जीन इतना खराब हो गया कि अब वहां से व्हाइट कलर का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन नहीं बनेगा, बाल व्हाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ जिसने ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल ही अलग कर दिया अपने प्रीवियस पॉपुलेशन से। समझ में आई वाला पॉइंट। ठीक है, तो एक तो हो सकता है म्यूटेशन की वजह, दूसरा हो सकता है बेटा रिकॉम्बिनेशन। दूसरा क्या हो सकता है कि सर रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, दूसरा रीजन इसका। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है, देखो आपके भाई बहन होंगे। ठीक है, तो आप दोनों आपस में सिमिलर नहीं होंगे ना दिखने में, क्यों नहीं होंगे, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जेनेटिक मेकअप, ठीक है, चेंज हो जाता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम आ गया। ठीक है, तो वेरिएशन इनकी वजह से होंगे, वेरिएशन होने से चेंज आएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो वेरिएशन समझ में आ गया आपको। ठीक है, और क्या ये वेरिएशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो अगर अच्छी है तभी वो आगे पास होंगी, वरना वो पास नहीं होने वाली है। जैसे मैंने अभी आपके एक पॉपुलेशन का एग्जांपल लेकर ये चीज समझाई है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, द वेरिएशन, द सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन, द सिलेक्शन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक मिनट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो वो वेरिएशन है, ठीक है, वो सिलेक्ट हो चुकी है बिकॉज द variation that is selected for better survival and fitness pass to the next generation, ठीक है, जो बेटर सर्वाइवल है, ठीक है, वही सिलेक्ट हुई है जो बेटर, एक तो सर्वाइव कर पा रही है, वो वेरिएशन बेटर सर्वाइव करनी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, एंड फिटनेस पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इन अ गिवन इन्वायरमेंट भी आप लिख सकते हैं, इन अ गिवन इन्वायरमेंट भी आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको नेचुरल सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि वो वेरिएशन सिलेक्ट हुई है जो इन्वायरमेंट में सही से सर्वाइव कर पा रही है। ठीक है, और मतलब आगे वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो पा रही है। समझ में आया वाला पॉइंट। ठीक है, इसका एक बहुत तगड़ा एग्जांपल मैं तुम लोगों को लेकर समझाती हूँ कि किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन नेचर में प्रोसीड होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, इसका समझ में आ गया नहीं, सब देख लो। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है एविडेंस और इवोल्यूशन का अंदर आता है। देखो बात है इंग्लैंड की। ठीक है,
इंग्लैंड की बात है इन 1850s की, ठीक है, 1850 की बात है। और कहाँ की बात है बेटा, ये इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या हुआ ऐसा कि मैम ये प्रूफ कर देगा कि नेचुरल सिलेक्शन कोई चीज एग्जिस्ट करती है। देखो क्या हुआ वहां पे, देखो 1850s में वहां पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, ठीक है। तो ये बात भी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो उस टाइम पे कोई इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं बनी हुई थी, ठीक है। तो वहां पर जो पेड़ मिलते थे, वहां पे जो ऐसे पेड़ मिलते थे, तो उन पेड़ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता था जिसको हम बोलते हैं लाइकन। क्या बोलते हैं हम उसको? लाइकन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पेड़ों पर लाइकन रहता था, ठीक है, लाइकन, लाइकन। अब लाइकन जो होता है बेटा वो व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो जब वो पेड़ों पर आता था तो पेड़ों की छाल सफेद सी हो जाती थी, ठीक है। बेसिकली ब्राउन होती है बट बात मतलब कि वो लाइकन की वजह से कैसी हो जाती थी? व्हाइट हो जाती थी, ठीक है। तो हम ये देखते थे कि उस टाइम पर एक मॉथ मिलती थी। मॉथ पता है तुम लोगों को मॉथ क्या है? मतलब कि जो अनकलर्ड बटरफ्लाईज वगैरह जो होती है, मतलब कि एक तरीके से बटरफ्लाई जैसी नजर आती है बट वो कलरफुल नहीं होती है, ठीक है। उसका नाम था बिस्टन बैटुलेरिया, बिस्टन बैट्युलेरिया। ये पेपर्ड मॉथ थी, पेपर्ड मॉथ, ठीक है। ये दो कलर में उस टाइम पे पाई जाती थी। एक तो थी इसका, एक तो था ये व्हाइट कलर की, एक थी व्हाइट और एक इसका म्यूटेंट वेरिएशन था। म्यूटेंट बताया ना मैंने, म्यूटेशन से कोई वेरिएशन बन गया और वो हो गया था ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं ऐसे बना देती हूँ, ऐसे ये व्हाइट मान लो, ये वाली ये व्हाइट है एंड ये वाली मतलब दिखने में सेम है, बस कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। ये वाली ब्लैक है। समझ में आया इतना पॉइंट? यहाँ पे समझ में आ जाने वाला पॉइंट। अब जब ये पेड़ों पर बैठा करती थी, ठीक है, तो यहाँ पर जब व्हाइट वाली पेड़ों पर बैठेगी, यहाँ पे जैसे मान लो ये व्हाइट वाली बैठ गई ऐसे, जैसे ये व्हाइट वाली यहाँ पे बैठ गई, ठीक है। और एक यहाँ पे ऐसे ब्लैक वाली भी बैठ गई, ठीक है, ये बैठ गई यहाँ पे ऐसे ब्लैक वाली। तो जो बर्ड्स होती थी, बर्ड्स, ठीक है, तो कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो इंसेक्ट्स खाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बर्ड आई मान लो, ठीक है, दिस इज अ बर्ड। कोई मेरी बर्ड की मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है, बिकॉज मेरी बर्ड ऐसी है, ठीक है। तो ये बर्ड आई, ये बर्ड, अब तुम लोग खुद सोचो, तुम लोग बताओ मुझे आंसर बताओ कि किसको ये खाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बर्ड को कौन ज्यादा आसानी से दिखने वाली है? ब्लैक वाली, ब्लैक वाली बिस्टन बैटुलेरिया दिखने वाली है ना। तो बर्ड्स ब्लैक वाली को इजिली पिक कर लेती थी, ठीक है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्लैक वाली इजिली पिक हो जाती थी और व्हाइट वाली बच जाती थी। क्यों? कैमोफ्लेज हो गया ना, पे कैमोफ्लेज हो गया, कलर से बच गया। मतलब मैंने व्हाइट पहन रखा, पीछे भी व्हाइट बैकग्राउंड है, तो आपकी नजर डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, एकदम से डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा था। तो हमने देखा कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो व्हाइट वाली मॉथ थी उनकी पॉपुलेशन थी 95% और जो ब्लैक वाली थी उनकी पॉपुलेशन थी 5% की, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को? इतना पॉइंट समझ में आया? तुम बोलोगे मैम कैसे नेचुरली सेलेक्ट है? रुको थमो, ठीक है। अब जैसे ही आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कब हुआ? 1920s में हुआ, 1920s में हुआ, ठीक है। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि अब पेड़ों पर से लाइकन जा चुका है, लाइकन हैज बीन गॉन, ठीक है। अब लाइकन क्यों चला गया? देखो लाइकन जो होता है, देखो जब इंडस्ट्रीज लगी तो वहां से निकला SO2 उड़ा, और SO2 जो होता है, लाइकन SO2 से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। तो SO2 के बढ़ने की वजह से लाइकन की होगी डेथ, ठीक है, लाइकन डेड। अब जब लाइकन्स मर गए तो अब पेड़ों की छाल कैसे होगी? वही ब्राउन सी होगी, है ना। तो हमने देखा लाइकन्स जा चुके, क्योंकि लाइकन्स होते हैं वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, वो वहां पर मिलते हैं जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखना मेरा। अब जैसे ही ये दोनों मौत उस टाइम पे मिलती होंगी, ठीक है, तो हमने देखा कि अब ये ब्लैक हो चुकी है। तो जब ब्लैक वाली बैठी, देखो भाई कैसे वक्त क्यों जज्बात बदल दिए ऊपर वाले ने एकदम से, तो वो क्या होगा अब यहाँ पे? अब देखो, तो हमने एक चीज नोटिस किया कि अब जब बर्ड आती थी तो बर्ड को व्हाइट वाली, ठीक है, व्हाइट वाली को पिक करने वाली है, क्योंकि अब जो पेड़ों की छाल है वो कैसी हो चुकी है? वो ब्राउन कलर की हो चुकी है, ब्लैक मतलब जो ओरिजिनल था वैसी वो हो चुकी है, क्योंकि लाइकन हट चुका है वहां से। तो हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो व्हाइट वाली थी और जो ब्लैक वाली थी, उसमें से ब्लैक वाली की पॉपुलेशन होगी 95% और व्हाइट वाली की पॉपुलेशन रहेगी 5%, ठीक है। तो यही तो है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि जब भैया इसका राज चलता था, पुष्पा राज था यहाँ पे व्हाइट वाली का, कि भैया मेरा राज चलेगा, ठीक है। बट एक टाइम आया जब क्या हुआ, देखो ये हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो नेचर ने किस कैरेक्टर को सपोर्ट किया? नेचर ने सपोर्ट करा ब्लैक कैरेक्टर। वो भी नेचर ने कोई डिसाइड नहीं करा था कि वो ब्लैक को सपोर्ट करेगा, सिंपल सी बात थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लाइकन्स चले गए, तो अब ब्लैक वाले के मजा आ गया, ठीक है। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन के वो वेरिएशन
यहाँ पे वो वेरिएशन बेकार था, यहाँ पर वो म्यूटेशन बेकार था ब्लैक वाले के, बट आने वाले टाइम में वही वेरिएशन उसके जान बचाने के लिए क्या बना, सबसे बड़ा हथियार बना। समझ में आने वाला पॉइंट यही है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम भी दिखा रखा है, लेट मी शो यू दिस वन। देखो ये और कुछ नहीं, ये बिस्टन बैटल एरिया वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो ये बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें व्हाइट वाली बच जाती थी, ये वाली निपट लेती थी, एंड ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आने वाला पॉइंट, आप ये तो समझ में आ गया मैम, चलिए ठीक है, सही बात है। अब हम देखते हैं बेटा आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है। देखो ये तो नेचर है, ठीक है, तो इवोल्यूशन तो हुआ है ना कहीं, ये भी एविडेंस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लेना सब इन सबको। अब नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल मतलब कि साइंटिस्ट ने अपना दिमाग यूज करा और उन्होंने कुछ नई नई स्पीशीज बना डाला, ठीक है। देखो एक वाइल्ड मस्टर्ड एक प्लांट मिलता है, वाइल्ड मस्टर्ड नाम का एक प्लांट है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इसकी कुछ वैरायटीज चुनी, ठीक है, जो जन रिसर्चर्स की कुछ वैरायटीज चुनी। मान लो एक बड़ी मस्टर्ड, ये एक छोटी मस्टर्ड, और इनके ऐसे इनके आपस में ब्रीडिंग करा दी, ठीक है। तो इन्होंने साइंटिस्ट ने वाइल्ड मस्टर्ड को ब्रीड करा करा के, इंटरब्रीडिंग करा करा के यहाँ से न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स बना दिए, जैसे ब्रोकली, ब्रोकली, ठीक है। फूल गोभी की अमेरिकन कजिन, कार्तिक आर्यन का डायलॉग याद है तुम लोगों को, ठीक है। वो किसमें मारता है, एक ऐड आता है, ठीक है, नॉर पास्ता सूप वाला शायद, ठीक है। तुम बोलोगे मैम बहुत टीवी देख रही हो, ठीक है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैबेज, पिंक कैबेज, पिंक कैबेज, पत्ता गोभी, ज्यादा अंग्रेज मत बोलो, ठीक है। केल, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो तुम नई वैरायटी तुम खाते हो ना, ठीक है, ये और कुछ नहीं, ये एक ही उससे बनी हुई है, वाइल्ड मस्टर्ड से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब साइंटिस्ट लैब में इतना कुछ कर सकते हैं तो भाई नेचर क्यों नहीं कर सकता, नेचर क्यों नहीं कर सकता इवोल्यूशन, नेचर क्यों नहीं ला सकता स्पीशीज के अंदर वेरिएशन, ठीक है। इवोल्यूशन तो हुआ है, यही उसके एविडेंसेस है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। और आगे बने रहना, ठीक है। 18 मार्च तक मैम रेगुलर लाइक की सीरीज, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक भी करो। थैंक यू सो मच।